बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ तो सही, यही तेरे मसाइल का हल है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपकी नस्लों को अबकरी और तस्बीह खाने से मंसूब हर फर्द और इसकी नस्लों को शादो आबाद रखे, आमीन। मोहतरम, मैं पहले अबकरी को आम सार साला समझता था, कभी कभार पढ़ लेता। इसी दौरान आपको 2 मरतबा ख्वाब में देखा। हकीकत में पहले कभी नहीं देखा था। आप कुर्सी पर बरजमान, नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद अमामा और लिबास पहने हुए हैं। लाइन में खड़े लोगों को खुशो खुजू से वज़ाइफ बता रहे हैं। गैबी आवाज़ आती है कि यही हकीम साहब अबकरी वाले हैं, इनके पास तुम्हारे मसाइल का हल है। वहाँ से टोकन लेकर लाइन में लग जाओ। और मैं टोकन लेने लाइन में लग जाता हूँ और आंख खुल जाती है। फिर 1 साल तक मुलाकात के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। फिर जिन्नात का पैदाइशी दोस्त में कलमा तैयबा को पढ़ा तो नज़रअंदाज कर दिया। कमालात ने हैरान तो किया और पढ़कर खुशी भी बहुत हुई। चंद दिनों बाद मुझे अपनी पुरानी किताबों में से एक किताब मिली। इस किताब में कलमा तैयबा की फजीलत, कुरान और हदीस के हवाले से अहमियत, लोहे कलम ने किस तरह अल्लाह के हुक्म से हज़ारों सालों में लिखा, सब कुछ तफसील से पढ़ा। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई और रोंगटे खड़े हो गए और अंदर से आवाज़ उठी कि यही तेरे मसाइल का हल है। इसी को सारी ज़िंदगी जारी रख, जो कमालात खुले आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ। रोज़ाना 10,000 मरतबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु का 70,000 मरतबा पढ़ा और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह 70,000 मरतबा पढ़ा। पहले ही दिन से कमालात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। शेरख्वार बच्चे देखकर मुस्कुराने लगे। घरेलू लड़ाइयों में नुमायां कमी हुई। गुनाहों से नफरत और नदामत के आंसू बहते तो बहते ही जाते और अब ताला से माफ़ी मांगता जाता। रात को नींद में भी ज़बान पर कलमा महसूस करता। सबसे बढ़कर पगीज़गी का हसूल हुआ। तहज्जुद की पाबंदी हो गई। 24 घंटों में से पुरसकून 3 से 4 घंटे की नींद, बाकी वक्त कलमा तैयबा ज़बान पर होता। पंजगाना नमाज की पाबंदी, अगर किसी वजह से जमात रह जाती तो रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता। जो सोचता या दिल में कोई बात होती, इसके होने के नुमायां आसार नजर आने लगते। जो मांगता, दुआएं कबूल होना शुरू हो गई। मेरे रोज़मर्रा के कामों में रुकावटें दूर होती हुई नजर आईं। एक रिश्तेदार कई महीनों से नाराज़ थी, इसके लिए दुआ की। चंद दिनों बाद ख्वाब में देखा कि वो वापस आ गई हैं। वाकई इसी दिन ही वो वापस आ गई। मेरे और मेरी बहन के रिश्तों में ज़ाहरी रुकावटें दूर होने के आसार नजर आने लगे। एक दिन फजर की नमाज मस्जिद में पढ़कर अशरा के 2 नफल पढ़े और घर आकर लेट गया। वहीं ऊँग आ गई। देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत मासूम बच्ची मेरे सर पर हाथ फेर रही है और इसकी माँ मेरी पुश्त पर हाथ वाले पंखे से हवा दे रही है और मुस्कुरा रही है। तो मैं बच्ची को डांटता हूँ कि तंग ना करो, सोने दो। तो वो अपनी माँ के पास नाराज़ होकर चली जाती है और इसकी माँ मुस्कुराकर मेरे कंधों पर शफकत से और ममता भरे अंदाज में थपकी देकर चली जाती है। आंख खुलती है तो वाकई ठंडी हवा का झोंका मेरे कमरे में महसूस किया, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और लाइट भी गई हुई थी। इस ख्वाब के बाद और ज्यादा कलमा पढ़ने लगा। कलमे से और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई। आपसे मुलाकात का शर्फ भी इसी कलमे की वजह से हासिल हुआ। मुख्तलिफ जगहों से खुद ही मुलाजमत की ऑफर्स आने लगी। ये सब सिर्फ 5 हफ्तों का अमल है। कलमा जितना भी पढ़ूं फिर भी इसकी कमी महसूस करता हूँ और आंसू आ जाते हैं। बहुत तड़प है, बाजुका ज़बान पर खुद ही कलमा आ जाता है। इसके अलावा कई साल पहले बैंक से सूद पर कर्ज लिया था, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। सूद दिन ब दिन चढ़ रहा था। अब अल्लाह ताला ने यकपुश्त पैसों का बंदोबस्त कर दिया है और बैंक में सारे पैसे जमा करवा दिए हैं और अल्लाह हमें इस जहर से बचाए रखे, आमीन। बाहवाला, महनामा अबकरी, अगस्त 2017। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।